नमस्कार। आज मेरे पास यहाँ एक सेल है जो कि मैंने इस डिब्बे में डाल रखा है। ये आप देखिए, ये एक 1.5 वोल्ट का ए टाइप सेल है और इसके दोनों टर्मिनल से मैंने वायर सोल्डर करके इस डिब्बे में से बाहर निकाल दिया है। आज हम हमारे इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसे निकालने के लिए हम एक बहुत ही आसान तरीका अपनाएंगे। तो आइए इसे करके देखते हैं। हमारा जो सेल है इस डिब्बे में, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ एक मल्टीमीटर है और ये एक हीटर कॉइल है जिसे कि मैंने इस वुडन बोर्ड पर लगा रखा है। कॉइल के दोनों सिरों से 2 तार निकाले हुए हैं और अब हम सबसे पहले इस कॉइल का रेजिस्टेंस मल्टीमीटर की सहायता से मेजर करेंगे। तो मैं मल्टीमीटर के जो लिड हैं उन्हें हीटर कॉइल की तारों से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और अब मैं मल्टीमीटर को ऑन करके उसे रेजिस्टेंस मोड में लेकर जा रही हूँ और इसे मैंने 200 ओम की रेंज में रखा हुआ है। तो आप देखिए कि हमारी जो मल्टीमीटर की रीडिंग है वो करीब करीब 48.5 ओम पर स्टेबलाइज हो गई है, यानी कि हमारी जो हीटर कॉइल है उसका रेजिस्टेंस करीब करीब 48.5 ओम है। अब मैं हमारा जो सेल है उसका वोल्टेज डायरेक्टली इस मल्टीमीटर से नापूंगी। उसके लिए मैं ये जो मल्टीमीटर है उसको मैंने वोल्टेज मोड पर कर दिया है और इस वक्त वो 20 वोल्ट की रेंज में है। अब मैं जो सेल है उसके टर्मिनल्स को मल्टीमीटर से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे कनेक्ट किया और दूसरा जो टर्मिनल है उसे भी कनेक्ट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीडिंग आ रही है ये 1.5 और 1.51 के बीच में है। तो करीब करीब जो वोल्टेज है आपको दिख रहा है वो 1.5 वोल्ट है। अब इस सर्किट में करंट बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर है वोल्टेज मोड में इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो मेगा ओम्स में होती है, इसीलिए वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं वो सेल के करीब करीब ईएमएफ के बराबर होगा। अब मैं हमारी जो हीटर कॉइल है उसे ये सेल के दोनों एंड से कनेक्ट कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज में क्या चेंज आता है। तो ये मैंने कनेक्ट किया इस एंड से और अब मैं दूसरे एंड से भी इसे कनेक्ट कर रही हूँ। अब आप देखिए कि ये जो रीडिंग है मल्टीमीटर की वो 1.5 से घट करके 1.44 पर मुझे स्टेबलाइज हुई दिख रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? वोल्टेज घट क्यों गया? असल में अब मैंने
ये सेल के साथ ये हीटर कॉइल को सीरीज में जोड़ दिया है और इसीलिए एक करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में जो कि कम नहीं है। और अब जो वोल्टेज ड्रॉप है सेल के अक्रॉस वो दिखा रहा है मल्टीमीटर, या फिर ये हीटर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दिखा रहा है। मल्टीमीटर याद रखिए हमारा सेल के अक्रॉस भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये हीटर कॉइल के अक्रॉस भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो अब जो हमारी रीडिंग जहां स्टडी हुई है वो देखिए अब 1.45 हो गई है। तो आइए अब हमने जो वैल्यूज निकाली सेल के ईएमएफ की, जब उसके थ्रू करंट पास नहीं कर रहा था करीब करीब, और जो वोल्टेज की जो वैल्यूज हमने निकाली जब सेल के थ्रू करंट पास कर रहा था और हमने हीटर कॉइल को सर्किट में लगाया था, उसके आधार पे हम हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो रिलेशन है ईएमएफ और वोल्टेज के बीच का वो आपको पता है कि ये E = V + IR है जब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां से आप देखिए हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो निकाल सकते हैं और ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ईएमएफ हमने मेजर किया, वोल्टेज हमने मेजर किया, पर करंट तो हमने मेजर किया नहीं। तो ये करंट कितना है? हम ये करंट को लिख सकते हैं E - V और V बाय हीटर कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो हम लिख सकते हैं। तो V/R यानी कि ये R अब ऊपर चला गया और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो EMF हमने मेजर किया 1.5 और जो वोल्टेज था वो 1.45 और नीचे भी 1.45 और ये जो हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस हमने मेजर किया था अगर आपको याद हो तो 48.5 ओम हमने मेजर किया था। अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 0.05 हो गया, 1.45 और ये 48.5। तो मैं अपने कैलकुलेटर की सहायता से ये कैलकुलेशंस कर लेती हूँ। तो मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है सेल की वो आ रही है करीब करीब 1.7 ओम। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे सेल की। पर क्या हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड है? मान लीजिए मैं अगर एक छोटी हीटर कॉइल लेती जिसका रेजिस्टेंस कम था या इसी हीटर कॉइल के छोटे से पोर्शन को अगर मैं यूज करती तो क्या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यही आता या फिर कुछ और?